Hello everyone, I am Nehal Ahmed and this is Slick Self Learning Intellectual Classes। मैं आप लोग के सामने क्लास 10th साइंस का 10 चैप्टर लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है लाइट। मैं लाइट पर अभी तक 8 लेक्चर बना चुका हूं। प्रीवियस वीडियो में मैं पढ़ाया हूं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। जिस किसी को भी ये लेक्चर देखना है मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। मैंने लाइट में और भी लेक्चर बनाया है क्लास 10th साइंस का, और मैंने क्लास 11 का फिजिक्स जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट एंड मेजरमेंट का कुछ पोर्शन मैं पढ़ाया हूँ। जिस किसी को भी ये सारे लेक्चर आपको देखने हैं, आपको सिर्फ टाइप करना है यूट्यूब पे स्लिक नेहाल, यानी SLIC स्पेस NEHAL। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं लाइट। ठीक है, लाइट में आज जो टॉपिक पढ़ेंगे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कभी भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो हमारा लाइट का स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो हमारा लाइट का स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा दो मीडियम पे डिफाइन होता है। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं कि हमारा जो रे ऑफ लाइट है वो पहले कहा है रेयरर मीडियम में है, यानी मीडियम 1 हमने क्या माना है, ये क्या है, अल्कोहल है। अब मीडियम 2 क्या है, ये हमारा ग्लास है। तो हमारा ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी अल्कोहल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हमारा लाइट का स्पीड ग्लास में घट जाएगी जब अल्कोहल से रे ऑफ लाइट आएगी। ठीक है, यहाँ V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, लैम्डा 1 क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1, N1 क्या है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। यहाँ V2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, लैम्डा 2 क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2, एंड N2 क्या है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं वही सब सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो जैसे देखिए मैंने कहा था कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दो मीडियम में डिफाइन करते हैं। ये बताता है कि अगर रे ऑफ लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो हमारा लाइट का स्पीड कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारा रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ N21 इसका मतलब यह हुआ कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, यानी N2/N1। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि हम क्या है N1 जो है 1 मान लिए। जो N1 जो है हम उसको क्या मानेंगे, एयर या वैक्यूम। जो हमने N1 यहाँ पे क्या माना था, मीडियम 1 में क्या माना था, अल्कोहल। तो मीडियम 1 में अब हम क्या मानेंगे, यहाँ पे एयर मान लेंगे या वैक्यूम मान लेंगे। N2 को हम क्या करेंगे, N, यानी कोई भी मीडियम मान लेंगे। ठीक है, ग्लास भी हो सकता है, ठीक है, अल्कोहल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, केरोसिन ऑयल भी हो सकता है, टर्पेंटिन ऑयल भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और V1 क्या मानेंगे, V1 मानेंगे इक्वल टू C। C क्या है, C हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर। ठीक है, हम जानते हैं कि मीडियम 1 क्या है, एयर है या वैक्यूम है, तो V1 को हम C मान लेंगे और V2 इसको जो V मान लेंगे। ये वेलोसिटी इन एनी मीडियम, यानी ये कोई भी मीडियम हो सकता है जिसको हम क्या मानेंगे, V मानेंगे। इतना समझ में आ रहा है। अब N21 को हम क्या लिखते हैं, N2/N1। ठीक है, इक्वल टू N2 को हमने क्या माना है, N, है ना, और N1 को क्या माना है, हमने 1 माना है, तो इसको हम N लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, N2/N1 इक्वल टू क्या है, V1/V2। तो V1 क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी C है। ठीक है, अब V2 क्या है, V है। तो ये जो N आया इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यहां पर देख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इट्स प्रॉपर्टी टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी ये एक मीडियम का प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, जब लाइट के स्पीड को क्या करेगा, कम करता है। यानी अगर लाइट अगर वैक्यूम से आ रही है चाहे एयर से आ रही है, तो जब ये किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब एंटर करेगी तो वो लाइट की स्पीड कम करेगी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको हम बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, अब यहां आप देखिए कि जब कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगा। यानी इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे हमारा लाइट का स्पीड क्या होगा, घटते जाएगा। यानी क्या हम लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, घट जाएगा। ये हम लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगा और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, घटेगा। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं मटेरियल मीडियम कौन कौन से हैं, जैसे एयर, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.003, आइस का होता है 1.31, वाटर का होता है 1.33, अल्कोहल का क्या होता है 1.36, केरोसिन का होता है 1.44 एंड फ्यूज का होता है 1.46 एंड टर्पेंटिन ऑयल का होता है 1.47, बेंजीन का होता है 1.50, क्राउन ग्लास का होता है 1.52 एंड रॉक साल्ट का होता है 1.54 एंड रूबी का होता है 1.71 एंड सफायर का होता है 1.77 एंड डायमंड का होता है 2.42। यहां देखने को क्या मिल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, हमेशा घटते जाएगा। यानी एयर का स्पीड ऑफ लाइट है, अगर आइस में आएगा तो घट जाएगा, और फिर वाटर में आएगा तो और घट जाएगा, अगर अल्कोहल में आएगा तो और घट जाएगा। सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहां घटेगा, डायमंड में घटेगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एक न्यूमेरिकल। ठीक है, लिखा हुआ न्यूमेरिकल क्या है कि लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। यानी हमारा जो लाइट जो है वो कहां से आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है। ठीक है, एयर से ग्लास में आ रही है, यानी ये क्या है, हमारा ग्लास है। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है, 1.50। ठीक है, तो बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो हमें पता है कि जब एयर से लाइट आएगी और ग्लास में जाएगी तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट कुछ कम होगा, है ना। तो ये बताना है कि लाइट का स्पीड ग्लास में कितना होगा, जिसमें ये बता रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर स्लैश वैक्यूम में कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आप यहां लगा सकते हैं कि n = क्या लिखेंगे, c/v। यानी c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, एंड b क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। ठीक है, अब इस v को हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे और n का होगा यहां होगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है ग्लास का, 1.5 दिया हुआ है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे समझ में आ रहा है कि जब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और इसी के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेक्चर कंप्लीट होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो में जो भी कमियां दिख रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इस चीज़ को सुधार सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।